जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जो क्लास 10th का 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपकी प्रथम अकादमी वो सभी सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, सभी का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सभी करा के दे रही है आपको, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो इसी बात पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए पहले। ठीक है। और बेसिकली ये जो लेक्चर है आपका मैथमेटिक्स का, इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर जो होता है ना वो एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर 1 को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो लेक्चर 2 में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज होंगी जो लेक्चर 1 में मैंने बताया होगा, तो वो देखोगे तभी तो बना पाओगे ना। ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, पर फिर भी वो देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो समझ में आना और एक बहुत ज्यादा बेटर समझ में आना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा बेटर में जाओ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास लिखा कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो मैंने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको दिखाया था वो आपको याद होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में बोलो तो tan 30 डिग्री और tan नीचे भी tan 30, यानी कि tan कुल मिलाकर बात करो तो tan 30 डिग्री वैल्यू आपके पास होना चाहिए आपके दिमाग में। बोलो सर है तो मेरे बुक में काम नहीं देगा, आपके दिमाग में, आपको एग्जाम में बुक लेके जाने नहीं देगा। ठीक है। देखो ये जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड 2010 में आया प्रश्न है। ठीक है। और ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टाइप का प्रश्न है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आता है, ये भी प्रश्न 2011 में आया प्रश्न है, तो आप लोग आराम से बना लोगे और अच्छा नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में सिर्फ 2011 में 2010 में आया हुआ है। ठीक है। पर ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ प्रश्न है। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर को उठा कर देख लेना, कई बार आपको देखने को मिलेगा इसका चेहरा। ठीक है। कहीं कहीं पे ये वाला बीच में यहाँ पे प्लस दिख जाएगा, कहीं कहीं पे माइनस दिख जाएगा, बाकी टोटल सेम रहेगा। क्योंकि मैथ का यही फंडा है कि क्वेश्चन टाइप तो सेम रहेगा, इस टाइप का प्रश्न 100% रहेगा। पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 के जगह में 2 ही रहेगा, हो सकता है 3 रह जाए, 30 डिग्री जगह पे हो सकता है 45 डिग्री हो जाए, तो वैल्यू चेंज करके देगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का यही फंडा है। ये बोलना गलत है कि मैं आपको हुबहू क्वेश्चन भिड़ा कर दूंगा, ये बोलना सही है कि इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको भिड़ा कर दूंगा। हाँ, मैं जो भी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा सेम टाइप उसी टाइप का आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कुछ तो ऐसे भी प्रश्न में जो बोल दूंगा ना उसी टाइप का प्रश्न आएगा, एकदम नंबर भी टेली करेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 6 तो 6 रहेगा। तो वो धीरे धीरे बताते रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है। पर ये मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कमांड बनाना है तो समझना पड़ेगा चीजों को, और मैं समझाने में कोई कटौती नहीं करता हूं। बस आपको क्या है कि आपको समझने में ध्यान देना है और जो मैं बोलूंगा उसको आपको फॉलो करते जाना है, तो आप लोग आराम से इजीली अच्छा नंबर ला सकते हो। चलिए, बहुत बातें हो गई, बातें भी जरूरी है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न में आपके पास लिखा गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको पता है कि जो tan 30 डिग्री होता है मेरे बबुआ, देखो जो tan 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू 1/√3 होता है, सबको पता है। तो बस वैल्यू पुट कर दो ना। देखो यहाँ पे आपके पास 2 का 2 इंटू का 30 डिग्री यानी कि 1/√3। कौन सा 30 डिग्री? tan 30 डिग्री। अब 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो बस इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे tan का स्क्वायर है। बस आप इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 के साथ गुना होगा तो 2/√3 हो गया। अपन में देखो ये 1 का 1 माइनस का, अब देखो स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, फिर √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर। देखो √3 जो होता है आपके पास, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, √3 का जो स्क्वायर होता है इसमें स्क्वायर और रूट कट जाता है तो 3 बचता है। ठीक, चलो, या फिर ऐसा समझो √3 का अगर स्क्वायर बोल रहा है यानी कि इसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, और √3 गुना होगा तो आपके पास 3 बन जाता है। ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। अब सबको पता है कि ऊपर में 1/√3 है और नीचे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे भिन्न का घटाव बन रहा है, तो बस भिन्न का घटाव कर दो, मीन का घटाव आप लोग आराम से कर दो। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, नीचे में कुछ नहीं, 1 है, तो यहाँ पे 1 का टेबल में 3 बार में आता है, 3 ऊपर साथ गुना होगा 3 1 के साथ, तो 3 का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 1। आप देखो यहाँ हो जाएगा 2/√3 अपॉन में, देखो यहाँ पे 3 में अगर 1 गया तो 2 बचा, बटे में यहाँ पे 3 बच गया। अब 2 जो यहाँ पे 3 है इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2/√3 जो है ये क्या बन जाएगा आपके पास, गुना में
मैंने 2/√3 इसके साथ गुना में आ जाएगा आपके पास, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, 3/√3। ये आंसर तो आपको कई जगह पे मिलेगा, और अगर ऐसा ना मिले तो आपको क्या करना है समझो। और एक्चुअली में ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो p/q फॉर्म होता है ये बेसिकली परिमेय संख्या देखा जाए, परिमेय संख्या तो ऐसा है नहीं, ठीक है, परिमेय संख्या। तो जो अंश और हर का जब फॉर्म लिखा जाता है ना, तब हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो आपके पास हर होता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, √3 वगैरह नहीं रखते, ठीक है, हम लोग ये चीज़ तो ध्यान रखते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि जो √3 है उसको ऊपर और नीचे से गुना भाग कर देंगे, तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग गुना भाग कर दोगे तो 3√3 के साथ गुना होगा तो 3√3 हो गया, अपन में √3 गुना होगा, अभी मैंने आपको बताया, तो 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया आपके पास, 3 कट गया तो √3 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, √3, ठीक है। अब आप लोग एक काम करना, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को खाली यहाँ पे प्लस करके मुझे बनाकर बताना क्या होगा, ठीक है। चलो, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए पार्ट 2 पर बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है, ये क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 होगा। सर कैसे बताया आपने, बहुत इजी है यार। देखो tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब जब 1 यहाँ हो गया और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 जाएगा तो क्या होगा, 0 हो गया, और ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी रहे, 0 बटे मसाला यानी कि 0 बटे कुछ भी रहे वो 0 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो गया। बस खाली अगर यहाँ 0 हो जाता ना तो गंडगोल हो जाता, तो वो अपरिभाषित होता है, पर यहाँ 0 होगा नहीं, यहाँ पे वैल्यू 2 होगा। जैसे देखो यहाँ पे यूज होने वाला है tan 45 डिग्री, हमको पता है कि चूंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे। देखो कि 1 का 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 तो tan 45 डिग्री तो 1 हो गया, तो tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री को 1, पर यहाँ tan स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब 1 का 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 का 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 देखा जाए तो 0, और 1 प्लस 1 2 हो गया। अभी मैंने बोला ना कि नीचे में 2 आएगा, देखो 2 आया, तो 0 बटे जो आपके पास 2 होता है वो 0 ही होता है, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले tan 30 डिग्री वैल्यू आना चाहिए। चलिए tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2 प्लस का tan 45 डिग्री, अभी मैंने बताया tan 45 डिग्री वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, माइनस का cosec 60 डिग्री। cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू का बस उसको पलट दो, cosec 60 डिग्री वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल किसी भी तरह से आप लोग याद कर लो, किसी भी तरह से करो, चाहे कोई यूट्यूब में वीडियो सर्च मार लो, ट्रिक वगैरह के लिए बहुत सारे ट्रिक मिल जाएगा आपको, वरना बोलना मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, पर वो याद जरूर कर लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 2/√3, क्योंकि √3/2 साइन 60 डिग्री का होता है, पर यहाँ cosec 60 डिग्री है, और cosec और साइन आपस में उल्टे होते हैं, इसीलिए आपके पास ये पलट जाएगा, cosec 60 डिग्री वैल्यू पलट जाएगा, तो वो सॉरी साइन 60 डिग्री वैल्यू पलट जाएगा, तो वो cosec 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, तो इसको पलट दो, 2/√3 निकल गया cosec 60 डिग्री वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक 30 डिग्री, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी cos 30 डिग्री वैल्यू को पलट दो, और cos 30 डिग्री जो होता है वो साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, यानी साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2, वही आपका cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और यहाँ सेक 30 यानी कि cos 30 डिग्री वैल्यू जो कि √3/2 होगा, उसको पलट दो, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 2/में और √3 प्लस। देखो मैंने भी याद करके नहीं रखा हुआ है कि चलो सेक 30 डिग्री बराबर हो गया 2/√3, ऐसा नहीं, मैंने दिमाग लगाया हुआ है, मैंने ये चीज समझा हुआ है कि ये किसका उल्टा होता है, ये cos का उल्टा आता है, और जो cos जो यहाँ पे 30 डिग्री का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री जो होता है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। बस मैंने साइन वाला याद रखा है, बाकी से तो सब बन जाता है, ठीक है। चलो प्लस का cos 60 डिग्री कितना होता है, ये जो होता है साइन 30 डिग्री बराबर होता है, यानी कि 1/2 हो गया, प्लस का cot tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये बड़ा सा ब्रैकेट, सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ नहीं मैंने 1 है, कुछ नहीं मैंने 1 है, सबसे पहले इनका क्या करो, एलसीएम लो, क्योंकि देखो यहाँ भिन्न का जोड़ और घटा है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 और √3, तो 2√3 गुना हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना आपको, ठीक। अब देखो जब आप लोग इसको इससे भागा दोगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 के साथ गुना हो तो √3 का √3 हो गया, प्लस का अब देखो 1 जब इसका 1 का पढ़ा में कितना बार में आता है, √3 × 2 के बारे में आता है, 2 × √3 के बारे में आता है, बस इसको इसके साथ गुना कर दो तो 2 × √3 का √3 हो गया, ठीक है। माइनस का अब इसको इससे भागा दो तो √3 गया, 2 बचा 2 दूना 4। उसी प्रकार से नीचे भी देखो ये गुना हो जाएगा, यानी कि 2√3 इसका भी एलसीएम आ जाएगा। अब ये √3 गया, बचा 2 दूना 4, यहाँ कितना बचा आपके पास, देखो 2 कट गया, √3 बचा, यानी कि √3 1 × 1 √3
प्लस का आपके पास यहाँ पे, तो सब जगह प्लस है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 है, यानी हो जाएगा 2√3। अब देखो ये 2√3 गया, आराम से खत्म हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4 अपन में नीचे में क्या बचा 4 प्लस का √3 प्लस का 2√3। भरोसा नहीं कटा तो इसको ऊपर भेज देना, पलट जाएगा तो देखना ये ऊपर नीचे आ जाएगा और कट जाएगा। मैंने डायरेक्टली यही काट दिया, ठीक है। तो बोला नहीं सर ये कैसे कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे 2√3 मिलाकर हो गया 3√3, ठीक है, माइनस का 4। यहाँ देखो 1√3 2√3 मिलाकर फिर हो गया 3√3। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर में पहले √3 है, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया, ठीक है, प्लस का 4। अब देखो अब इसको क्या करोगे आप लोग, कुछ कर नहीं सकते तो पर इसका हम लोग हर परिमेयकरण कर सकते। चलो इसका हर परिमेयकरण करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 3√3 और जो प्लस है इसको और इसको ऊपर और नीचे से गुना और भागा कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि हर परिमेयकरण में अगर बीच में प्लस हो तो माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाता है। बस हर परिमेयकरण करो। देखो आप लोग, देखो ये मसाला और ये मसाला सेम है, तो मसाला गुना मसाला, मसाला का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि आपके पास 3√3 माइनस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन में। अब देखो गौर से, देखो AB, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3√3 है, और देखो यहाँ पे 4 है 4, यानी कि A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, सबको पता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी। यही क्या है आपके पास A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे A का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो यहाँ a का स्क्वायर क्या है, यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे a माइनस है ना, माइनस 2 इंटू ए क्या आपके पास 3√3 इंटू का b जो कि 4 है अपॉन में। यहाँ देखो सबसे पहले समझो, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर 3 के लिए होगा जो कि क्या होगा 9 होगा, गुना में, क्योंकि देखो 3√3 आपस में गुना, तो गुना हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, यानी कुल मिलाकर 9 इंटू 3 हो गया। अब माइनस का 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। किसको नहीं पता है, आंध्रों को पता है, पूछना एक बार, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 3√3 का स्क्वायर कितना आया था 9 इंटू 3, तो 9 3 27। तो यहाँ भी तो सेम चीज़ है ना, ये वाला चीज़, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 27, ठीक है। अच्छा प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का देखो 2 सबसे पहले बात 4 के साथ गुना होगा तो 4 दूना 8, 8 फिर इस बाहर में √3 के बाहर में 3 है, तो ये 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है 8 3 8 का 16 8 3 24। सर पढ़ा नहीं आता आपको, क्या करूँ बाबू, पढ़ा ही नहीं आता है हमको तो चलो नीचे में आपके पास क्या हो गया 9 3 27, 27 और 16 को घटाओ, 27 और 16 को घटाएंगे तो 1 बच गया, 1 बचे 11 बच गया जी, हाँ जी 11 बच जाएगा, तो यहाँ 11 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 27 प्लस 16, 27 और 16 को जोड़ोगे तो 43 आएगा आपके पास, 43 माइनस का 24√3 अपन में 11, यही आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर आप कैसे जाने कि आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा हाँ ऑप्शन मिल गया, मैंने आपका आंसर, यहाँ तक आपको बस बना के रुक जाना है। पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रुकना का है, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सुनो। जब आगे सॉल्व ना हो तो समझ लो कि आप लोग आंसर के पास पहुंच चुके हो। हर परिमेयकरण, हाँ जैसे कि सर यहाँ के तो सॉल्व नहीं हो रहा था, हर परिमेयकरण की है ना, देखना नीचे में रूट मत रखना, नीचे में रूट रखोगे तो फंसोगे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे में रूट नहीं रखा जाता है, बस रूट को ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। यानी हर में रूट रखोगे तो समझो आपका क्वेश्चन आधा अधूरा सॉल्व हुआ है, ऊपर में रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर आ चुका है। तो इसको सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ इसको पहचानने का रूल यही कि नीचे में आपको रूट नहीं रखना है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो देखो अब जो आपके पास 4 नंबर का प्रश्न लिखा है कि यदि tan a बराबर में 3/4 तो cos a एवं cosec a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न देखा जाए तो सब्जेक्टिव में ये जो सेम प्रश्न है ये आपको 2015 में आया हुआ है, ठीक है, और पर्टिकुलर ईयरों में आया हुआ अच्छा प्रश्न है देखा जाए तो, और ऑब्जेक्टिव में तो हर साल ही देता है, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर आप जितने भी क्वेश्चन करा रहे हो सब बोल रहे हो कि हर साल आता है, तो क्या आप जितना क्वेश्चन कर रहे हो सब आता है? बोला हाँ, ये बात सही बोल रहे हो क्योंकि मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो हर साल आता है। ठीक है, चलो ये प्रश्न देखो। तो देखो इस प्रश्न में आपके पास एक हिंट दिया हुआ है आपको, बेसिकली जो कि हिंट है आपके पास हमको दिया हुआ है कि चूंकि आपके पास यहाँ पे है tan a बराबर में 3/4 आपको दे दिया गया है। ठीक, और इसका उपयोग करते हुए आपको यहाँ पे cos a और cosec a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये tan a का वैल्यू 3/4 दे, अच्छी बात है, पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है? आपको निकालना है cos a, जो कि क्या होता है cos a का देखा जाए, थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा जगह चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के प्रश्नानुसार, ठीक है, इसको प्रश्नानुसार शॉर्ट में से लिखते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार और ऐसे कॉमा दे दीजिएगा, मैं डायरेक्ट AC लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको निकालना है cos a, क्या निकालना है cos a, और cos a का फॉर्मूला आपको पता है कि cos का फॉर्मूला P/H होता है, B/H होता है। ठीक है, आपको ये निकालने बोला है, और एक निकालने बोला है आपको cosec a। cosec जो होता है वो साइन का उल्टा, साइन का P/H होता है, तो इसका क्या होगा H/P होगा। ठीक है, तो ये दोनों निकालना है, यानी कि आपको अगर B और H पता चले और H और P पता चले, यानी कुल मिलाकर H, P और B पता चले, यानी कि तीनों ही आपको चाहिए। एंगल का एक होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, एक होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एक होता है बेस यानी कि आधार B। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों आपको मिले तभी आप लोग cos और cosec निकाल पाओगे। ठीक है, और आपके पास देखा जाए तो tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a जो दिया हुआ वो दिया 3/4, और जो tan a होता है वो किसके बराबर होता है? tan का फॉर्मूला सबको पता है कि P/B के बराबर होता है। यार कंपेयर करो तो देख सकते हो यहाँ से P का वैल्यू 3 निकल गया, यानी कि देखो यानी यहाँ से P का वैल्यू 3 निकल गया, और देखो यहाँ पे B का वैल्यू इससे कंपेयर करो तो B का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास? 4 निकल गया। ठीक है, यानी कि आपके पास देखा है तो P और B है पर H नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आपको H निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि कोई एक दे देगा, tan दे देगा या cot दे देगा। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो लगा लेना, देखना P और B में से क्या मिल रहा है आपको, उससे इस tan से आपको P और B मिल रहा है, और देखना कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। और क्वेश्चन में कोई ऐसा संख्या है, बोलोगे कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें H का भी उपयोग चाहिए, तो आप लोग यहाँ से P और B दिया हुआ H निकाल लेना। ठीक है, तो H कैसे निकलेगा? आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो आपके पास कर्ण है वो जो होता है वो रूट अंडर में P² + B² के बराबर होता है। बस यहाँ से निकल जाएगा। P का वैल्यू कितना आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट में कर देता हूँ जो कि 9 होता है, प्लस B 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और पता है कि 9 और 16 जोड़ोगे तो वो 25 हो जाएगा, और रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, यानी कुल मिलाकर H क्या निकल गया आपके पास? 5 निकल गया। अब आप लोग आराम से बना सकते हो। देखो अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A निकालना था जो कि B/H होता है, B का वैल्यू जो कि पहले से पता है जो कि 4 है, और H का भी हम लोगों ने निकाला 5, यानी cos A का वैल्यू क्या निकल गया? 4/5। H का वैल्यू 5 निकला अभी जस्ट, और P का वैल्यू देख लो 3 है, यानी कि इसका वैल्यू क्या जाएगा? 5/3। और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना एग्जाम में, ट्राई कीजिए कि उस प्रकार से बॉक्स में घेर दो। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को डायरेक्ट टकाटक नजर आता है, जिससे वो आपको कटाकट नंबर देता है। कितना अच्छा टकाटक नजर आएगा, कटाकट नंबर देते जाएगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्नों को ऐसे बनाना था। अब आपको एक प्रश्न में आपको और दूंगा जो कि आपको पता ही कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ, अगर उससे रिलेटेड मेरे पास और क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको होमवर्क लास्ट में देता हूँ। तो लास्ट से वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें आपको HW करके लिखा रहेगा। ठीक है ना, होमवर्क। ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसको आप लोग जरूर बनाएगा। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया ट्रिग्नोमेट्री टेबल से बनने वाला क्वेश्चन वो सभी में कुछ दूंगा। ठीक है, कीजिएगा जरूर। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न, अच्छा ये मैं लिखा ही नहीं, ये जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे दिया है आपके पास क्या दिया हुआ है कि साइन जो 3a है वो बराबर में है cos A माइनस का 26 डिग्री है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है जहां पे 3a क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से वैल्यू उसका कम होता है। ठीक है, वो न्यून कोण होता है। तो आपको कोण A का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ जो A है इसका मान ज्ञात करना है, ये जो A है उसका मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है, पहले को कि हम जानते हैं, अच्छा जानते हैं
एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि जो आपके पास देखा जाए तो जो आपके पास कॉस 90 माइनस का जो थीटा होता है वो आपके पास साइन थीटा के बराबर होता है। पहले वाला लेक्चर देखे होगे तो आपको पता होगा। तो मैं इस थीटा के जगह पे अगर मैं कॉस 90 माइनस 3a लिख दूं, जिस a को 3a को मैं थीटा मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3a हो जाएगा। आराम से हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है। ठीक, तो वही चीज अभी हम लोग इसका उपयोग करने वाले कि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस 3a बराबर में क्या होता है, साइन 3a होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साइन 3a ये जो बराबर में है ये cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर में है, ये हमको क्वेश्चन से पता है। और यहाँ साइन 3a का अभी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है जो कि क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे cos, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस का 3a, क्योंकि cos 90 माइनस 3a वो साइन 3a के बराबर होता है। तो हम लोग इस साइन 3 की जगह पे cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं और इसको एज इट इज जैसा का तैसा उतार दो। ठीक है, कहां से हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैं जिस प्रकार से लिख के बना रहा हूं, अगर आप भी इस प्रकार से बनाओगे तो एक भी नंबर कटने का चांस नहीं बनता है। ठीक, चलिए अब देखो ऐसे होता नहीं, पर समझ लो कि कॉस कॉस कट गया, कोई बच्चे ऐसे काट मत देना, एक्चुअली कॉस कॉस कटता नहीं है, ऐसे समझो ना। देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर इस टोटल का मान अगर 30 डिग्री हुआ तो यहाँ भी टोटल मान 30 डिग्री होता, तब ना ये दोनों cos cos आपस में बराबर होगा, यानी कि ये एंगल आपस में बराबर होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस का 3a बराबर में a माइनस 26 डिग्री। बच्चा क्या करता है, क्या समझता है कि cos cos कट गया तो ये बचा, ऐसा नहीं होता है। अगर cos थीटा बराबर में cos थीटा है तो जाहिर सी बात है कि थीटा आपस में बराबर होगा, यानी कि आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, ये समझना, ठीक है। और नहीं समझो तो समझ लो कि cos cos गया तो बचाइए, ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से बनाओ, समझो, ठीक है। अच्छा ये बराबर नहीं है, पे थीटा है, सॉरी डिग्री है। अब देखो इस एंगल को मैं उधर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो इस एंगल को इधर लाता हूँ, इसको उधर ले जाता कि देखो माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का लोचा नहीं रहेगा। 90 डिग्री इस माइनस का 26 डिग्री इधर लोगे तो प्लस का 26 डिग्री हो जाएगा, और ये ए है और ये -3 उधर से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखो बबुआ सब कहाँ बना दूँ, एक काम करता हूँ यहीं बना देता हूँ, इतना सा जगह काफी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो 90 + 26 डिग्री हो जाएगा 116 डिग्री। कितना हो गया, 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री, और बराबर में देखा जाए तो एगो ए और 3 गो ए, 4 गो ए हो गया। अब देखो इस 4 को जब इधर भागा में लगे तो कट जाएगा, इस 16 से आपको भागा देना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली ये देता हूँ 4 116 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, देखो 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, यानी कि 29 डिग्री निकल गया ए का वैल्यू। अब समझो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज अच्छा चीज होता है कि आपको यहाँ पे दिया होता है कि जहां देखो कि जहां साइन 3a बराबर न्यून कोण है, यानी कि ए नहीं 3a, यानी कि ए का वैल्यू 29 आया, तो 29 गुना में 3 करोगे तब ना 3a निकलेगा। तो 29 गुना 3 करोगे कितना हो जाएगा, 9 3 27 का 7, हाथ में रहा 2 और हो जाएगा 3 2 6 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 87। क्या सही, क्या मैंने फिर से चेक कर लेता हूँ, 9 3 27 का 7, हाथ में रहा 2 3 2 6 7 8, ठीक है, यानी कि 3a का वैल्यू कितना निकल कर आया, 87 डिग्री। और देख सकते हो कि 87 डिग्री एक न्यून कोण है क्योंकि 90 से कम है, यानी आपने सही बनाया। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ये प्रश्न, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का मैं प्रश्न आपको और भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा 6 और 7 पर बात करते हैं। पहले 7 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। देखो ये प्रश्न सेम उसी टाइप का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया था। ठीक है, जिसमें आपको tan a का वैल्यू 3/4 दिया था, वहां से हम लोगों ने p और b निकाला था। फिर हम लोगों ने देखा जाए तो कोसेक और कॉस दिया था ना, कोसेक और कॉस का वैल्यू हम लोगों ने वहां पे से कैलकुलेट किया हुआ था। एक बार देख लो कोसेक और, हाँ कोसेक और कॉस ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब जो ये क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का प्रश्न, इसमें आपके पास 15 cot a बराबर में 8 दिया है, तो आप लोग साइन ए और कोसेक सेक ए का मान निकालना है। तो सर इसको कैसे बनाए, बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और 20 टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि चूंकि देखो आपके पास दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर में कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो बोले कि सर कॉट का वैल्यू तो मुझे पता है कि कॉट का वैल्यू जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि b/p होता है, पर यहाँ तो
कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी तो बटे में होना चाहिए था, तब हम लोग बी और पी निकालते हैं। तो कुछ नहीं है बबुआ, देखो यहाँ पे कॉट ए के साथ देखो 15 गुणा में इधर जाके भागा में आ जाएगा, तो लो 15 तो इधर आ गया। अब जब 15 आपके पास इधर आ गया तब आप लोग आराम से यहाँ से बी निकाल लोगे। बी का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, देखा जाए तो बी का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, आपके पास 8 निकल गया, और पी का वैल्यू कितना निकल गया, 15 निकल गया। अब बस आपके पास बी और पी निकल गया। आपके पास क्या पूछा है, साइन और कॉस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर होता है पी बटा में एच, और क्या पूछा है, कॉस नहीं सेक पूछा है। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एच बाई में बी निकालने बोला है, तो आराम से निकाल लो। P और B है आपके पास, P और B है, बस आपके पास एच निकालना था, एच निकल जाएगा। वही फॉर्मूला रूट अंडर में क्या होता है, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना 8, पी का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। चलो, और प्लस का बी का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 9, और ये हो गया आपके पास 8 और 1 2, यानी कि 290। तो 290 17 का स्क्वायर आता है, यानी कि इसका वैल्यू 17 निकल गया, एच का वैल्यू। तो बस पुट कर दो, पी का वैल्यू कितना आपके पास देखो 15 है, तो 15 बटे में एच का वैल्यू 17 हो गया, तो 15 बटे 17 इसका साइन आंसर हो गया, साइन ए का वैल्यू निकल गया। यहाँ ए जरूर लिखेगा, मैंने गलती से छोड़ दिया, ए लिखना जरूर वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है 17 बटे में बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो 8, तो ये 17 बटा 8 निकल गया। इसका वैल्यू 15 बटे 17, इसको 7 बटे 17 बटे 8। चलो अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 पर देते हैं। एक यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 और tan a माइनस बी बराबर में 1 बटे में √3 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अला बला लिखा हुआ है, थोड़ा समझा देता। देखो, जब आपके पास a प्लस बी है, उसका जो योग होगा वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो यानी कि सीधा सीधी बात है कि अगर कोई एंगल है जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या फिर उससे कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो न्यून कोण होगा, यानी कि एक न्यून कोण है, ठीक है। और साथ साथ और एक चीज दिया हुआ है कि आपके पास जो कोण ए है, यानी कि यहाँ जो a प्लस बी, इसमें जो कोण ए है वो बी से बड़ा है। तो ये सब हिंट होता है, या फिर समझो कि ये सभी क्रॉस चेक करने का चीज होता है कि क्वेश्चन बनाने के बाद चेक कर लो कि आपका जो a प्लस बी का जो योग आ रहा है, पहले a निकालो फिर b निकालो, दोनों को जोड़ के देखो कि या न्यून कोण आ रहा है 90 डिग्री के बराबर या उससे कम आ रहा है, तो आपने सही बनाया। और साथ साथ ये भी चेक कर लेना कि जो a का वैल्यू है वो b से छोटा है कि b से बड़ा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा है b से, ठीक है। अगर सब सही कर रहा है यानी कि आपने क्वेश्चन सही बनाया है, ठीक है। चलिए देखो आपके पास दिया हुआ है कि चूंकि देखो आपके पास पता है कि जो tan यहाँ पे a प्लस बी जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है कि नहीं, आराम से दिया हुआ है। और हमको पता है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक चीज पहले यहाँ लिख दो, हमको पता है कि जो tan देखा जाए तो जो √3 होता है, ऐसे लिख दो, देखो जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग √3 के जगह पे यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये एज इट इज tan a प्लस बी का a प्लस बी उतर गया, और मैं इस √3 के जगह पे मैं tan 60 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो tan, ये चीज को थीटा मानो, ये बराबर है tan थीटा का, यानी कि ये थीटा आपस में बराबर होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था, ठीक है। तो 6 नहीं था वो 5 था, 5 में बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ भी tan थीटा है, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है थीटा थीटा बराबर होगा तभी ना होगा, यानी कि इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा a प्लस बी का, तभी ना ये tan 60 डिग्री बराबर होगा। यानी कि देखा जाए तो ये फिर यूं समझो कि tan गया तो क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास a प्लस बी बच गया, और यहाँ क्या बचा 60 डिग्री बच गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो। साथ ही साथ देखो आपके पास फिर से क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर में क्या दिया आपके पास, 1 बटे में √3, और हमको पता है कि 1 बटे √3 जो होता है वो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि आप लोग इसको एज इट इज tan a माइनस बी रहने दो, और इस 1 बटे √3 के जगह पे आप लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हो। अब देखो ये आपस में बराबर होगा, या फिर यूं समझो कि tan गया तो क्या बचा आपके पास a माइनस बी, ये क्या किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ऐसा एक्चुअली होता नहीं कि tan कट जैसा कटता नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये कि tan थीटा अगर बराबर है tan इधर थीटा के, तो ये थीटा थीटा बराबर होगा तभी ना tan आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो समीकरण 1 और 2 मिल गया आपको, तो समीकरण 1 और 2 का आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो समीकरण 1 में क्या आपके पास a प्लस बी जो वो किसके बराबर में 60 डिग्री के बराबर में है, और समीकरण 2 में क्या है कि a माइनस बी जो वो किसके बराबर 30 डिग्री बराबर में, इनको आपको जोड़ना है,
ठीक है। तो देखो ए और ए जुड़ेगा तो 2a हो गया। अब देखो माइनस बी और प्लस बी जो आपस में कट जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये आपके पास कट गया, ये बराबर किसके बराबर होगा आपके पास देखा है तो 60 और आपके पास 30, इसको जोड़ो 6 3 9 यानी कि हो गया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से इस 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा 90 भागा में 2 यानी कि आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री। अब ए का वैल्यू 45 डिग्री निकाल गया है तो अब आपको बी निकाल लेना है। तो बी कहाँ से निकालोगे आप लोग, समीकरण 1 और 2 दोनों में पुट कर सकते हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक ही में पुट कर दूँ, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का लोचा क्यों लेना, क्योंकि प्लस थोड़ा आसान होता है माइनस से। तो देखो लिखेंगे ए का मान समीकरण कौन सा, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के आपके पास a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री है ना। बस इस एक जगह पे डाल दो ना जी 45 को। तो बस अब देखो यहाँ से 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b बराबर में 60 माइनस का 45। अब देखो b का वैल्यू क्या आएगा, अगर 60 में 45 गया तो बबुआ कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 15। तो b का वैल्यू आ गया 15। अब समझो आपको यहाँ जो दिया था कि a प्लस बी है, a का वैल्यू 45 है और इधर 15 है, तो a प्लस बी करो यानी कि 45 प्लस 15 करो, कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 हो गया, इधर 5 50 और 10 यानी कि 60 हो गया। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है आपके पास, a प्लस बी का वैल्यू 60 आया। और ये बात सही है कि ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। बराबर तो नहीं पर छोटा तो है ना, क्वेश्चन वो भी बोला है बराबर होगा तो चलेगा, छोटा रहेगा तो भी चलेगा। और दूसरा बात देखो कि जो कोण ए का मान है जो कि 45 आया है, ये कोण बी से क्या देखो बड़ा है ना। तो यानी कि आपका सबको सेटिस्फाइड कर गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न था आपका ये 2022 में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, 2022 में। ऐसा सोचा तो था कि और 2 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा लंबा करने पर आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में कर ही लेंगे। और एक लेक्चर चलेगा जिसमें त्रिकोणमिति चलेगा, यानी कि जो आपका 8 चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बोले कि सर इतना लंबा 3 को लेक्चर ले लिया आप तो पूरा ही पढ़ा दिया। हाँ, मैंने पूरा पढ़ा दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत वेटेज वाला चैप्टर, इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है। और ये सभी प्रश्न से आप लोग का देखा है ना, सब्जेक्टिव तो क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आपका 50% क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ा ही रहा। बाकी सब चैप्टर है उसमें उतना क्वेश्चंस नहीं रहता है, कुछ ही चैप्टर जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, कोई दिक्कत है नहीं। और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो, तो मैं विशेषकर जवाब देना चाहूँगा बच्चों। मैंने झारखंड बोर्ड के द्वारा जो आपका बुक निकाला गया है उसको मैंने देखा, उस बुक में मैंने पाया कि मैंने जो जो पढ़ाया वो सभी दिया हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपका एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैंने पढ़ाया हुआ है। और रही बात कि चलो आप सही हो, मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ, अगर आप सही हो तो ये मत समझो कि मुझे सिलेबस मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने देखा हुआ है। पर बात यहाँ पे ये है कि मैंने जानकर पढ़ाया हुआ है, क्योंकि देखो बीच में कोरोना में बहुत डिस्टर्ब किया है, इस साल से पढ़ाई थोड़ा सा सीक्वेंस में हुआ है, इस साल से क्वेश्चंस देखा जाए तो ठीक ठाक आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर है इस बात का कि मैं ना पढ़ाऊँ इस भरोस में रखकर कि भाई साहब जो आपका सिलेबस में तो था ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, पर आपके एग्जाम में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में नहीं है मैं वही मतलब उसको ही मैं पढ़ाऊंगा, जो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जो सिलेबस में उसको तो पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मुझे जो लगेगा कि इसको भी ले लिया जाए जो क्वेश्चन में आ सकता है तो मैं पढ़ा दूंगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर नहीं होगा, 1-2 ही क्वेश्चन जो होगा जो आपको लग रहा हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं, सभी क्वेश्चन सिलेबस में है। और पढ़िए अच्छा से, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। और जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस प्रीवियस साल में जब आपका कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं था ना, उस टाइम का टॉप क्वेश्चंस रहा है ये सब। ठीक है, तो अगर इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन देना रहा तो यही क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। तो बाबू एक थोड़ा के लिए क्यों परेशान होना, कर लो, 2-4 ही क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे पर कर लो, बस यही चैप्टर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बस यही चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यही चैप्टर में दिक्कत है इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, बाकी चैप्टर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम है, सब में जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अब एग्जाम का टाइम है, कब जो मैं क्या अपडेट दूंगा आपको, उसको लेने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन
शुभ।